बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुश्री कक्षा 3 का पाठ 3 श्याम और बूढ़ी गाय। इस संसार की सभी वस्तुएं और प्राणी उपयोगी हैं। हम कभी कभी किसी वस्तु या प्राणी को अनुपयोगी समझ बैठते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सूझबूझ और समझदारी से काम लिया जाए तो वही वस्तु उपयोगी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं पाठ का सारांश। श्याम नाम का 10 वर्षीय बालक मदन काका द्वारा उनकी बूढ़ी गाय कसाई के हाथों बेचते हुए देखकर दुखी हो जाता है और अपने पापा से उस बूढ़ी गाय को खरीदने की जिद करता है। श्याम के पापा बूढ़ी गाय खरीदकर श्याम के साथ मिलकर उसके गोबर से खाद बनाते हैं। श्याम के पापा आसपास के गांवों से लाचार और बूढ़ी गाय खरीदकर उनके गोबर से खाद बनाते और खाद का व्यापार करने लगते हैं और देखते ही देखते एक सफल व्यापारी बन जाते हैं। हम पाठ का बोध करते हैं। पहला प्रश्न है, मदन काका अपनी गाय किसे बेच रहे थे? उत्तर है, मदन काका अपनी गाय एक कसाई को बेच रहे थे। दूसरा प्रश्न है, खाद कितने दिनों में तैयार हो गई? उत्तर है, 20-25 दिन बाद खाद तैयार हो गई। तीसरा प्रश्न है, श्याम के पापा किसान से क्या बन गए? उत्तर है, श्याम के पापा किसान से एक सफल व्यापारी बन गए। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। दयालु, कृपालु, समझदार, बुद्धिमान, पड़ोसी, घर के बगल में रहने वाला, खरीदना, मोल लेना, खाद पौधों में डालने वाला पौष्टिक तत्व, मदद, सहायता, मात्रा, परिमाण, व्यापार, सामान खरीदने बेचने का काम, सफल, कामयाब। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्याम कितने वर्ष का था? श्याम 10 वर्ष का था। दूसरा है, श्याम कैसा बालक था? श्याम बहुत ही दयालु और समझदार बालक था। तीसरा प्रश्न है, श्याम के पड़ोसी का क्या नाम था? उत्तर है, श्याम के पड़ोसी का नाम मदन था। चौथा प्रश्न है, श्याम अपने पापा से किसे खरीदने की जिद कर रहा था? उत्तर है, श्याम अपने पापा से बूढ़ी गाय को खरीदने की जिद कर रहा था। शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। बूढ़ी व लाचार डैश को एक कसाई के हाथों बेच रहा था। गायें। श्याम की डैश के आगे पापा मान गए। किसके आगे? जिद। श्याम को गाय की डैश पता चल गई। क्या पता चल गई? उपयोगिता। श्याम के पापा साधारण किसान के साथ साथ डैश व्यापारी भी बन गए। क्या आएगा? सफल व्यापारी। अगला है, वाक्य के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। श्याम 10 वर्ष का समझदार और दयालु बालक था। सही। श्याम की जिद के आगे मम्मी मान गई। गलत। खाद का छिड़काव करने पर पहले की अपेक्षा बड़ी सब्जियां उगी। सही। पापा आसपास के गांवों से घोड़ों को खरीदकर देखभाल करने लगे। गलत। वे पर्याप्त मात्रा में खाद बनाकर खाद का व्यापार करने लगे। सही। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, श्याम क्या देखकर रोने लगा? उत्तर है, श्याम ने देखा कि मदन काका अपनी बूढ़ी व लाचार गाय को एक कसाई के हाथों बेच रहे हैं, जिसे देखकर वह रोने लगा। दूसरा प्रश्न है, श्याम को किस प्रकार बूढ़ी गाय की उपयोगिता पता चली? उत्तर है, श्याम को पता था कि गाय के गोबर से खाद बनाई जा सकती है, जो सब्जियों के जीवन के लाभदायक है। इस प्रकार श्याम को बूढ़ी गाय की उपयोगिता पता चल गई। तीसरा प्रश्न है, श्याम ने खाद कैसे बनाई? उत्तर है, श्याम ने एक गड्ढा खोदा और उसमें 3-4 दिन तक गाय का गोबर और सब्जियों के छिलके डालता रहा। फिर उसे क्या किया उसने? फिर से घास फूस से ढक दिया और रोज़ पानी का छिड़काव करता रहा। 20-25 दिन के बाद खाद तैयार हो गई। अगला प्रश्न है, श्याम के पिता एक सफल व्यापारी कैसे बने? उत्तर है, श्याम के पिता बूढ़ी और लाचार गायों को खरीदकर उनकी देखभाल करने लगे और पर्याप्त मात्रा में खाद बनाने लगे, जिससे आगे चलकर वे एक सफल व्यापारी बन गए। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्याम को एक दिन कक्षा में पढ़ाया गया कि किस तरह गोबर, घास फूस और सब्जियों आदि के छिलकों से खाद बनाई जा सकती है। बस फिर क्या था? श्याम को गाय की उपयोगिता पता चल गई। उसने अपने पापा की मदद से अपने किचन गार्डन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा
उसमें 3-4 दिन तक गाय का गोबर और सब्जियों के छिलके डालता रहा। फिर उसे घास फूस से ढक दिया और उस पर रोज़ थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव करता रहा। फिर दूसरा गड्ढा भी इसी तरह तैयार किया। 20-25 दिनों के बाद पहले गड्ढे में खाद हो गई। अब पहला प्रश्न है, शाम को कक्षा में क्या पढ़ाया गया? उत्तर है, शाम को खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ाया गया। दूसरा प्रश्न है, शाम ने गड्ढा कहाँ खोदा? उत्तर है, शाम ने गड्ढा किचन गार्डन में खोदा। तीसरा प्रश्न है, खाद कितने दिनों में तैयार हुई? उत्तर है, खाद 20-25 दिनों में तैयार हुई। आगे है, पाठांश में से संयुक्त वर्ण वाले शब्द चुनकर लिखिए। क्या है वर्ण वाले शब्द? शाम, कक्षा, सब्जियों, क्या, गड्ढा। संयुक्त जैसे आधा श और या,क्षा, आधा ब ज, आधा क य, आधा ड ढ। तो ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। भाषाई घटक, लिंग से किसी शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है। जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं और जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। लिंग बदलिए, बालक बालिका, बच्चा बच्ची, दादा दादी, काका काकी, पापा मम्मी, बैल गाय। आगे है, मिलान कीजिए। रोना हंसना, बड़ा छोटा, नया पुराना, अधिक कम, दिन रात, गांव शहर। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बॉक्स में से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। लड़का बालक, गाय धेनु, दिन दिवस, पानी नीर, पंछी खग, रात निशा। पर्यायवाची अलग अलग शब्दों का एक ही अर्थ बताते हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो खेती करता है किसान, जो फूल पौधों की देखभाल करता है माली, जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, जो व्यापार करता है व्यापारी। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।